नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सरमई टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ रागदी और आज हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में, जहां भव्य स्वदेशी मेला का आयोजन किया गया है। और हमारे बीच मौजूद है कार्यक्रम के संयोजक अमरजीत छाबड़ा, जिनसे हम बात करते हैं। देखिए, स्वदेशी मेले का हमारा यह 21वां वर्ष है। 25 जनवरी को इस मेले का उद्घाटन हुआ था और मेले के उद्घाटन के साथ ही आज हम मेले के 6वें दिवस पे हैं। कल इस मेले का समापन है। प्रतिदिन मेले में विविध प्रतियोगिताएं हुई हैं। महिलाओं के, बच्चों के लेकर बहुत सारी प्रतियोगिताएं हुई, जिसमें महिलाओं को लेकर व्यंजन प्रतियोगिता, केश सज्जा प्रतियोगिता, अभी मेहंदी प्रतियोगिता चल रही है। इसी तरह से बच्चों में एकल नृत्य, समूह नृत्य प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, ऐसे बहुत सारी प्रतियोगिताओं का एक समावेश इस मेले में किया जाता है। इसके साथ ही प्रतिदिन मंच पर हम हर राज्य की प्रस्तुति भी देते हैं, जिसमें राजस्थान, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, आज महाराष्ट्रियन समाज का कार्यक्रम है। ऐसे प्रतिदिन समाज को कार्यक्रम देते हैं और उनके फूड स्टॉल भी लगते हैं। तो कुल मिला के पूरा भारत दिखाने का हम इस प्रयास करते हैं इस मेले में। कितने राज्यों से लोग आए हैं और अपने स्टॉल लगाया है उन्होंने? पूरे देश भर से लगभग 300 से ज़्यादा स्टॉल आए हैं और खासकर ऐसे स्टॉल जो छोटे लघु उद्योग चलाते हैं, जो महिलाएं जो घर पे कुटीर उद्योग चलाती है, हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं, मशीन के अलावा हम स्वावलंबी जो अभियान है उसको भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसे छोटे उद्योगों को हमने इस मेले में विशेष महत्व दिया। आप मेले में घूमेंगे तो चारों तरफ आपको जो स्टॉल लगे उसमें बहुत से ऐसे स्टॉल मिलेंगे जो छोटे छोटे पूंजी से, जो मोदी जी का कॉन्सेप्ट है कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इस चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ऐसे स्टॉल लगे। जो कहा कि मोदी जी के बारे में, तो इस स्वदेशी मेले से भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या सुविधाएं मिलती है, मतलब क्या योगदान मिलता है उनको? देखिए, होता क्या है कि जब व्यक्ति मजबूत होगा तो परिवार मजबूत होगा और परिवार मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि हम छोटे उद्योगों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। एक समय ऐसा था कि इस देश में दिवाली में चीन के दिए उपयोग होने लगे थे, चीन के बनी हुई जो झालर थी वो उपयोग होने लगी थी। लेकिन धीरे धीरे हम वापस अपने ओर लौट रहे हैं, गांव की ओर लौट रहे हैं, कस्बों की ओर लौट रहे हैं, उन घरों की ओर लौट रहे हैं जो कुछ चीज़ों का निर्माण करते हैं। तो हस्तनिर्मित जो दिए हैं, कुम्हारों के बने हुए दिए, कुम्हारों के बने हुए घड़े, ये उपयोग में आने लगे। तो इसी तरह से स्वावलंबी भारत अभियान के माध्यम से हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। हम छोटे उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि महाराष्ट्रियन समाज का स्टॉल लगा है, सिख समाज का लगा है, छत्तीसगढ़ी जो हार्टिकल्चर का है इनका लगा हुआ है। ऐसे बहुत सारे स्टॉल आपको मिल जाएंगे जहां पर आपको छोटे उद्योग, हाथ के बने हुए कलपुर्जे का, हाथ के बने हुए खिलौने, हाथ के बने हुए घर के सामान जो बहुतायत उपयोग में आते हैं, ऐसे सारी चीज़ों के स्टॉल आपको मिलेंगे। यही विशेषता है हमारे इस मेले की। तो ये थे स्वदेशी मेला कार्यक्रम के संयोजक अमरजीत छाबड़ा, जिन्होंने ये बताया कि हमें स्वदेशी मेला आना चाहिए और यहाँ के सामानों को खरीदना चाहिए और चाइना या फिर विदेशी जो माल होते हैं उनको नकारना चाहिए, और जिससे हमारे जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें मदद मिलेगी। 5 सालों से कंटिन्यू आ रही हूँ, कंटिन्यू यहाँ की भीड़ कुछ कम नहीं हो रही है। और स्वदेशी का मतलब ये है कि अपने देश का जो स्वयं बोलते देश की व्यापार जो देश में ही रहे, वही स्वदेशी मेला होता है। तो आज मैं यही बोलूँगी कि आज ये स्वदेशी जो मेला है वो अपने देश के लिए ही बहुत ही भाग्यशाली है कि आज अपने देश में इतने सारे लोग जो घर बैठे रोजगार खोज रहे हैं उनको एक रोजगार मिल रहा है। और यहाँ इस मेले में कितनी सारी महिलाएं ऐसी है कि घर बैठे अपना सारा चीज़ यहाँ पे स्टॉल लगा के बेच रही है, उनको 2 पैसा इनकम भी हो रही है। इस मेले में आप देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। यहाँ पे मैं जहाँ खड़ी हूँ यहाँ पे मूर्तियाँ हैं, पीतल की जो मूर्तियाँ हैं, ये देखिए जैसे हनुमान जी हैं यहाँ पे, आप इन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि ये मूर्तियाँ कहाँ से लाई गई हैं और इनकी कीमत कितनी है। हम लोग का खुद का कारखाना है एमपी में। खुद का कारखाना है? जी। कारखाने का नाम शिवा हैंडीक्राफ्ट। आप लोग वहीं से बनाते हैं फिर ये लेके? हाँ। तो इनकी प्राइस क्या है लगभग? 150 से स्टार्ट रहेगा। कितना से स्टार्ट है? 150 से और लास्ट में 2 लाख रुपए। 2 लाख जी। 2 लाख की जो मूर्ति थी कृष्ण जी की, तो वो ये मूर्ति है, आप देख सकते हैं। भैया क्या खास है इसमें? जी मैम, पूरी रिमूवल में है, यहाँ से रिमूव हो जाती है। इसमें स्क्रू सिस्टम दिया हुआ है और एक इनकी जो अप्सराएं ये दोनों तरफ बनी हुई हैं, ये दोनों रिमूवल हैं। इनकी जो गाय है ये भी रिमूवल है। ये गाय कम से कम 15 केजी की सिर्फ गाय इसमें लगी हुई है। इसका वेट है वही 43 केजी अप्रोक्स, इसका सिर्फ इसका वेट है। ये जो आप बेसमेंट देख रहे हैं जिसमें बेसमेंट लगा हुआ है, ये 45,000 का सिर्फ स्टूल है।
ये स्टूल भी आप देख सकते हैं, ये भी रिमूवल है। ये आप पेंच यहाँ से निकालेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर आप पेंच लगा हुआ है, यहाँ भी आप निकालेंगे तो ये प्लेटें, ये 4 से 5 पार्टों में पूरा बना हुआ रहता है। स्टूल भी ये गाय के भी 4-5 पार्टों में बना रहता है। ये ऊपर और नीचे इसमें थोड़ा थोड़ा लेकर पॉलिश की गई है, जो इस पीस को और आगे लाइफ टाइम तक अच्छा दिखने लगेगा। लाइफ क्या है, कितनी है लाइफ? मैम लॉन्ग लाइफ रहती है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है, कभी खराब होने वाली चीज नहीं है। किसी भी चीज से, पानी से या कोई फिर दिक्कत नहीं मैम। ये लेकर पॉलिश में है, नॉर्मल मेंटेनेंस रहेगा। कोकोनट ऑयल से साफ करेंगे तो अच्छा साफ हो जाएगा। लेकर पॉलिश की खासियत मैम यही रहती है कि इसमें कोई जीरो मेंटेनेंस हो जाता है। आप इसे कहीं भी रखें, कैसे भी रखें, कोई दिक्कत नहीं होगी। कितने धातुओं से मिलकर बनी है ये पंच धातु से मैम मिलकर बनाई जाती है। इनकी क्या प्राइस है? 75,000 2 पीसेस है। अच्छा, दोनों की एक नहीं, दोनों 75,000 में है और इनका वेट लगभग 40 kg आएगा। और आप देख सकते हैं एक हमारे पास ये नया नंदी बनाया हुआ है। ये नंदी? ये नंदी। अच्छा, इनका क्या प्राइस है? इसका 65,000 है। 65,000। ये भी पंच धातु से? यही पंच धातु में है। अच्छा, इसका वेट कितना होगा? ये 35 kg। इनका क्या प्राइस? ये 120 में है, 1,20,000। ये 75 का गणेशा है और 45 का स्टूल है। ये भी मूवेबल है? हाँ, ये भी रिमूवल है। यहाँ से स्टूल से रिमूवल है, बाकी गणेशा तो पूरा फिक्स रहता है। अच्छा। और ये 85,000 में दोनों एलिफेंट्स है इसके। और ये पूरी ज्वेलरी वर्क में राधा कृष्ण है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने प्यारे जो राधा कृष्ण को गढ़ा गया है पंच धातुओं से। ये चेतक है जो महाराणा प्रताप जी जिन पे बैठ के सवारी करते थे, जो अभी यहाँ है, कुछ क्षणों में वहाँ दिखते थे, वो यही चेतक है तो बनाया गया, उड़ता हुआ चेतक। तो आपने देखा ये जो सारी मूर्तियां हैं ये मध्य प्रदेश के कारखाने में बनी हुई हैं। ये मध्य प्रदेश के कारीगरों द्वारा बनाए गए हैं। यहाँ पे यूपी से भी स्टॉल लगाए गए हैं, जहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी प्यारी प्यारी साड़ियाँ यहाँ पे हैं। सिल्क में, कोसे में, बनारसी में। ये कौन कौन से कपड़े? ये कॉटन में मिल जाएंगी, कोसे में मिल जाएंगी, सिल्क में, प्योर सिल्क में मिल जाएंगी, बनारसी में मिल जाएंगी। सब 200 रुपए से स्टार्टिंग है साड़ियों की हमारे। लास्ट क्या है? 3,000 रुपए तक की रेंज की साड़ियाँ मिल जाएंगी। और ये पूरा मार्बल का है, एक ही पत्थर में से कटिंग करके इसको बनाया जाता है। इसमें कोई जॉइंट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। जैसे ये मार्बल का बुद्धा है, एक ही पत्थर में से इसको कटिंग करके इसको बनाते हैं और ये सारा सॉलिड मार्बल में है। जैसे ये वाटर फाउंटेन है पूरा। ये में हम समथिंग 15 ईयर्स से कर रहे हैं। हाँ, पूरा सॉलिड मार्बल है, इंडोर आउटडोर कहीं भी लगा सकते हैं आप। और इसको लाइफ टाइम वाली चीज़ है, इसको आप एक बार लगा के आउटडोर लगाओगे ना तो इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ये काला नहीं पड़ेगा, पीला नहीं पड़ेगा, जो इसका नेचुरलिटी है ये वैसा ही रहता है। जैसे मार्बल के बुद्दे हैं, हमारे पास फाउंटेन है। ये मार्बल के सेट देखिए आप, पूरा सिंगल पीस में बना हुआ ये फाउंटेन है। ये वाला लोई है, ये पूरा, ये सारा एक ही पत्थर में से कटिंग करके पूरा बनाया है। इसको आप गार्डन में लगा सकते हैं, फार्म हाउस पे लगा सकते हैं, बंगले के बाहर लगा सकते हैं। सारा ही पूरा राजस्थानी मकराना मार्बल है, पूरा सॉलिड मार्बल है। राजस्थानी पत्थरों से बनाया गया है। पूरा राजस्थानी पत्थर, ये मकराना में राजस्थान में ही मिलता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने सारे जूतियों की दुकान लगे हैं और कितनी प्यारी प्यारी यहाँ पे जो जूतियाँ हैं। तो चलिए बात करते हैं इनसे, जानते हैं कि ये कहाँ से हैं। सर कहाँ से हैं आप? सर हम पंजाब से पटियाला। ये इतने प्यारे प्यारे बच्चे, ये देखिए। सारी चीजें आप लोग अपने घर कारखाने में बनाते हैं? घर पे बनाते, घर पे बनाते हैं। फैमिली, पूरी फैमिली मिलके बनाते हैं, बच्चे बीबी भी सब मिलके बनाते हैं। सारा हैंडमेड है, कोई सा चीज ले लो सारा हैंडमेड है। वाशी वाले पानी आने में जैसे मर्जी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए जैसे ये जूती है, ये सारा हैंडमेड है, पंजाबी जूती है, हम खुद बनाते हैं। हाँ जी, पटियाला जूती, ओनली पटियाला। इस स्वदेशी मेला में जो रायपुर का जेल है वहाँ के जो कैदी है उनके हाथों से बनाए गए चीज़ों को यहाँ पे रखा गया है। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये गांधी जी का चरखा है, ये कैदियों के द्वारा बनाया गया है, उनके हाथों से बनाया गया है। जो जेल में कैदी रहते हैं वो बनाते हैं सारी चीज़ों को, तो उनको भी यहाँ पे प्रदर्शनी में रखा गया है कि ताकि लोग उनके काम को देखें और इनको खरीदना चाहें। चलिए बात करते हैं यहाँ के जो विक्रेता हैं कि कितनी प्राइस हैं इनकी और क्या इनका मूल्य है। चलिए बात करते हैं। क्या खास है? हमारे पास तो सभी खास है मैडम, सारी चीजें खास है। हमारे पास 10 रुपए से लेके 10,000 तक का सामान है। स्वदेशी मेला से क्या
क्या समझाना चाहेंगे आप? स्वदेशी मेला से यही समझाया जाएगा कि स्वदेशी का मतलब है आपके होम प्रोडक्ट, घर में जो बनाया जाता है और हाथ के द्वारा बनाया जाता है वो सब सामग्री है। तो क्या अंतर है दोनों में, जैसे विदेशी और स्वदेशी? विदेशी में क्या रहता है, पावरलूम रहता है, मशीनों का कार्य किया जाता है। और हैंडलूम क्या रहता है, अपना जो पुराने है चरखा के द्वारा है, लकड़ी का जो खांचे बनते हैं, गांधी जी का चरखा है और हाथों का जो करघा है ये है पावरलूम है, उसके द्वारा बनाया जाता है। और ये जितने वेस्ट मटेरियल है उनसे तैयार किया जाता है, हाथ के द्वारा है, हाथ के द्वारा काम किया हुआ है। इसमें मशीन वर्क ज़्यादा यूज़ नहीं होते। बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा हैंड वर्क दिया जाता है, मशीन वर्क बहुत कम, रेयर केस में मशीन वर्क दिया जाता है जैसे फिनिशिंग या कुछ काटने के लिए, बाकी टोटल हैंडमेड है, हाथ से ही करते हैं। ये देख सकते हैं आप, चीज़ें जो सारी हाथों से बनाई गई हैं और कुछ तो चीज़ें जो हैं वो वेस्ट, क्या है ये? जेल खादी प्रोडक्ट है। क्या प्राइस होगी इनकी? हाँ, बेडशीट, ठीक है। देख सकती हैं सारी चीज़ें जो बनाई गई हाथों से बनाई गई हैं और कुछ चीज़ों पे तो मतलब वेस्ट जो मटेरियल है उसे यूज़ किया गया है। तो ये था राजधानी रायपुर का स्वदेशी मेला, जहाँ कई चीज़ें हाथों से बनाई गई हैं और देश में बनाई गई हैं। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं रागनी।